व्यूअर्स, हम लगे कि हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कैसे हम 3 नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं, उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये 3 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। प्रोसेस सेम, थोड़ा बहुत बस चेंज होने वाला है। तो अभी मैं तो ये बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं यहाँ पर दे दूंगा, लेकिन ये एक्चुअल प्रोग्राम मैं आपको फ़ोन के जो कि आगे आपको वीडियो में देखने मिलेगा। अब ये सारे मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू यहाँ पर दे रहा हूँ आपको कि कैसे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो आगे आप वीडियो में तो पहले तो आपका हैशटैग इंक्लूड stdio.h रहता है, फिर इंटीजर मैन, देन राउंड ब्रैकेट शुरू हो गया, ये होता है उसका बेसिक सिंटैक्स। देन लास्ट में भी आपका रिटर्न 0 और करली ब्रैकेट एंड हो गया। लेकिन बीच में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि हमको इंटीजर में सब वैल्यू स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज ऑफ 3 नंबर निकालने वाले हैं या फिर 4 नंबर करने वाले हैं। तो इंटीजर में हम रैंडम 3 वेरिएबल लेने वाले हैं एज पर द क्वेश्चन। जैसे कि मैं यहाँ पर ए, बी और सी ले रहा हूँ, आप यहाँ पर एक्स, वाई, जेड ले सकते हैं या फिर कुछ भी। और उसके बाद कॉमा दे के आपको एवरेज लिखना है, देन आपका सेमीकोलन। आप एवरेज को कॉमा दे के लिख सकते हो या फिर आप नीचे कर्सर में इंटीजर एवरेज और एक बार भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो बीच वाला पार्ट है। एक्चुअली ये चीज़ होता क्या है, देखो आपको बीच में लिखना पड़ेगा कि इंटीजर 3 वेरिएबल मैं यहाँ पर ए, बी और सी ले रहा हूँ। यहाँ पर आप एक्स, वाई, जेड भी ले सकते हो, वैसे कोई फिक्स नहीं है। देन आपका एवरेज को यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में एवीजी लिख रहा हूँ, आप एवरेज भी ले सकते हो। देन आपका प्रिंटफ के अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ 3 नंबर, क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज ऑफ 3 नंबर निकाल रहे हैं, तो आपको एंटर द वैल्यू ऑफ 3 नंबर लिखना पड़ेगा। देन आपका स्कैनएफ के अंदर जो डिक्लेयर होता है उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब स्कैनएफ के अंदर आपको % 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 नंबर लिए हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर निकालने के लिए हमने यहाँ पर 3 नंबर लिए हैं, इसलिए आपको %d, देन आपका फिर एक बार स्पेस दे के %d, देन फिर स्पेस दे के आपको %d 3 बार लिखना पड़ेगा सेमीकोलन के अंदर। देन आपका एड्रेस लिखाई जाता है, जो एंड है, एंड बी, एंड सी। आपको जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको डिक्लेयर करने के बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन आपको एड्रेस लिखना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर %d तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर और तीनों वेरिएबल के लिए। देन आपका एड्रेस है, एड्रेस ही, जो कि एंड ए, एंड बी, एंड सी के नाम पे डिनोट होता है। देन आपका सेमीकोलन एंड हो गया। देन आपका एवरेज के अंदर आपको लिखना पड़ेगा जो भी इसका प्रोसेस रहता है। प्रोसेस में क्या रहता है, आपको a + b + c, सिमिलर जैसे हम मैथ में करते हैं, ब्रैकेट के अंदर स्लैश देके 3 लिखना पड़ता है। देन आपका सेमीकोलन। ये होता है एवरेज ऑफ 3 नंबर का मेन फॉर्मूला। एबीजी इक्वल टू a + b + c, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। देन आपका स्लैश आपका 3। देन आपको प्रिंटफ के अंदर लिखना पड़ेगा एवरेज ऑफ 3 नंबर इज %d, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि एवरेज ऑफ 3 नंबर इक्वल टू %d, कॉमा आपका एवरेज। देन आपका सेमीकोलन एंड हो गया। लास्ट में आपका रिटर्न 0 तो है, देन आपका करली ब्रैकेट। ये होता है इसका सिंटैक्स कि कैसे हम करने वाले हैं। अब मैंने तो यहाँ पर आपको थ्योरी में बता दिया, लेकिन ये डिटेल हम फोन में करने वाले हैं। तो अभी हम फोन के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। फिर अभी हम हाउ टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर यूजिंग सी लैंग्वेज फोन में करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कोडिंग सी एप्लीकेशन। तो पहले तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स ऑलरेडी दे चुका है कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h, देन आपका यहाँ पर इंटीजर मैन, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा ऊपर रिमूव कर देता हूँ। देन आपका रिटर्न 0 करली ब्रैकेट एंड हुआ। अब बीच में हम इसका प्रोग्राम जो एंटायर सिंटैक्स होता है उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल आपका यूज होगा, एक होगा a, b, c और आपका एक एवरेज, इंटीजर एवरेज, क्योंकि हम एवरेज ऑफ 3 नंबर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप a, b, c भी ले सकते हो, x, y, z, या फिर आप कुछ भी ऐसे रैंडम वेरिएबल ले सकते हो। तो पहले मैं उसको वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर a, b, c, देन यहाँ पर कॉमा लेके एवरेज ले लेते हैं, सेमीकोलन एंड हुआ। अब आपको यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ 3 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल हमने लिए हैं और एवरेज ऑफ 3 नंबर के लिए आपको 3 वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ 3 नंबर। देन आपका स्कैनएफ के अंदर उसको बस डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ बस। यहाँ पर स्कैनएफ के अंदर आपको %d, देन आपका %d
यहाँ पर परसेंटेज डी। देखो आप स्पेस भी दे सकते हो या फिर आप जॉइंट करके भी ले सकते हो, लेकिन स्पेस देने में थोड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम देखने में। और यहाँ पर मैंने 3 परसेंटेज डी इसलिए लिया क्योंकि 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर वैल्यू को डिनोट करता है, और ये परसेंटेज डी ए बी सी का वैल्यू को जो स्टोर करेगा उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर मैं इसको भी फिर डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ पर एंड ए कॉमा आपका फिर एंड बी, देन फिर एक बार कॉमा एंड सी। ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब फिर एक बार प्रिंटफ के अंदर जो भी मैंने बताया था कि एवरेज या फिर एरिया जो भी निकालना होता है उसको बस यहाँ पर लिखना होता है, एवरेज ऑफ 3 नंबर ईच परसेंटेज डी, मतलब जो वैल्यू, देन आपका कॉमा आपका यहाँ पर AVG एवरेज। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ गलत कर दी, यहाँ पर आपको फिर एवरेज को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला दे के लिखना भी पड़ेगा आपको क्या एक्चुअल करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एवरेज के फॉर्मूला दे देता हूँ। एवरेज जो हम करने वाले हैं उसका फॉर्मूला होता है क्या, A+B+C होल डिवाइड बाई 3। अगर आप 4 नंबर कर रहे हो तो A+B+C+D होल डिवाइड बाई 4। तो मैं ऐसे सेम इसको यहाँ पर कर देता हूँ। पहले तो दे देते हैं सिंटैक्स इसका 3 सेमीकोलन, अंदर में आपका यहाँ पर A+B+ आपका C। अब इसको यहाँ पर रिटर्न हो गया आपका, देन इसको भी रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। रन करते हैं तो यहाँ पर इसने पूछ लिया एंटर द वैल्यू ऑफ 3 नंबर। 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं और 3 दे देते हैं। पहले तो 1 देते हैं, उसके बाद फिर 2 देते हैं, फिर इसके बाद एक 3 दे देते हैं। अब देखिए आप एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 2 आपका आ गया। तो यहाँ पर कुछ भी आप रैंडम वेरिएबल दे सकते हो और रैंडम नंबर भी दे सकते हो उसके अंदर। यहाँ पर मैंने ABC लिया, आप XYZ भी ले सकते हो। वैसे कोई फिक्स नहीं कि आपको रैंडम यही वेरिएबल ही आपको लेना पड़ेगा, आप XYZ भी ले सकते हो। तो मैं आपको अगर सम बताऊँ तो आप देखिए, पहले मैंने यहाँ पर क्या किया कि 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया और एवरेज लिखा इंटीजर के अंदर। आप इंटीजर एवरेज नीचे भी लिख सकते हो। देन प्रिंटफ के अंदर आपको जो वैल्यू 3 वैल्यू देना पड़ेगा उसको लिखना पड़ेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ 3 नंबर। देन स्कैनएफ के अंदर बस उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। 3 परसेंटेज डी इसलिए हमने यूज़ की क्योंकि 3 वेरिएबल यहाँ पर है। देन आपको 3 वेरिएबल के लिए 3 बार आपको एड्रेस भी देना पड़ेगा, एंड ए एंड बी एंड सी, जो कि आपने स्कैनएफ के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर कर दिए। देन आपका एवरेज का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, A+B+C होल डिवाइड बाई 3, जो भी मैंने यहाँ पर कर लिया। देन आपको प्रिंटफ के अंदर एवरेज ऑफ 3 नंबर इज परसेंटेज डी कॉमा एवरेज, और लास्ट में रिटर्न 0 कर्ली ब्रैकेट एंड हुआ। तो ये होता है ऐसे का टोटल प्रोग्राम। और एक बार इसको मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, 9876 एक बार ले लेते हैं, फिर आपका 0987 ले लेते हैं, देन आपका 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। अब आ गया इसका रिजल्ट, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज ये। अब ऐसे हम एवरेज ऑफ 3 नंबर को करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।